दोस्तों इस वीडियो में हमने आपत्तिजनक सीन और गालियों का इस्तेमाल नहीं किया है। गालियों के शौकीन लोग हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम गाली देने में असमर्थ रहे हैं, इसका हमें खेद है, कृपया क्षमा करें। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब ये जोड़ा शादी करके गाड़ी में अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो दूसरा टायर भी नहीं, अब क्या होगा? आप लोग सामने वाली हवेली में चले जाइए, मैं गाड़ी ठीक करा के आता हूँ, जरा जल्दी आना। तब ये दोनों अपने गर्म शरीर को लेकर हवेली में पहुंच जाते हैं। गेट के पास जाते हवेली का द्वार अपने आप खुल जाता है। सीढ़ियों से आने की किसी की आवाज आती है, लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता। इस लड़की की आपने आंखें देखी, ये खुद कम डरती है और इसकी आंखों को देखकर ऑडियंस ज्यादा डरती है। ये लोग अपनी जान बचाकर हवेली से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर मिलता है इन्हें एक ऐसा भूत जिसने हजारों सालों से अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई, अपने बाल नहीं बहाए, अपने दांतों को ब्रश नहीं किया। ये ऐसा भूत होता है। ये लड़का और लड़की किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ट्रेन में इनकी बात अमरीशपुरी से होती है। भूत प्रेत को मानते हैं? जो भूत प्रेत को जब तक देख नहीं लेते मानते नहीं। ये भूत होते क्या हैं? वो लोग जो अपने वक्त से पहले किसी भी हादसे में मर जाते हैं या मरवा दिए जाते हैं, उनकी भटकी हुई आत्माएं भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती हैं। अच्छा। लेकिन उनकी पहचान क्या है? इसकी 5 इंपॉर्टेंट निशानियां होती हैं। क्या? जिस किसी के अंदर भी ऐसी रूह दाखिल हो जाए, उसे हर वक्त पसीना आता रहता है। इस लड़की को बहुत पसीना आता है, तो क्या ये भूत है? वो हमेशा होठ चबाकर बात करता है, उसके हाथ पांव कांपते रहते हैं। इसके हाथ पांव बहुत कांपते हैं, इसका मतलब ये भूत ही होगा। उसकी आंखें कभी झपकती नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आग से बहुत ज्यादा डरता है। वैसे तो उसके जिस्म पर किसी वार का कोई भी असर नहीं हो सकता, सिर्फ एक हिस्सा है, दिल, जिस पर वार करने से ही वो खत्म हो सकता है। तभी वो लड़की लाल जोड़ा पहनकर जैसे अमरीशपुरी के सामने आती है, पर अमरीशपुरी के पूरे बदन पर रीछ के बाल उग जाते हैं। और भूत उन दोनों को मार देता है। ये क्या हो गया? गांव में लाल जोड़ा पहनकर जैसे ही दुल्हन को डोली में बैठाकर ले जाया जाता है, झांटो वाला भूत दुल्हन को किडनैप कर लेता है और दुल्हन को मार देता है। भाई कुछ भी कहो, गंगाराम के साथ बहुत जुल्म। गांव में डर का माहौल होता है। गांव वालों को पता नहीं होता कि डोली लूटता कौन है। गांव में 2 मस्टंडे होते हैं, लाखन और शेरा, जिनका बात बात पर झगड़ा होता रहता है। इनमें जब जब झगड़ा होता है, ठाकुर साहब यानी कि शेरू के पिताजी आकर बीच बचाव करते हैं। न जाने तुम्हारी बदतमीजियां कब खत्म हुई। म्यूजिक। उसके बाद जितेंद्र और नीतू सिंह गाना गाते हैं। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। मेरे प्यार को है तेरा आसरा, आबाद तुझसे है मेरा जहां। ये लाखन की बहन है, इनको लाखन देख लेता है। इधर रेखा के साथ 2 गुंडे छेड़खानी करते हैं। अभी हम जिंदा हैं, लेकिन अब तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। क्या बात है सर? जितेंद्र की बहन की शादी पक्की हो जाती है और वो लाल जोड़ा लेकर ठाकुर साहब के पास आता है। लाल जोड़ा देखकर ठाकुर साहब की हवा टाइट हो जाती है। ठाकुर साहब बताते हैं कि उसका बहनोई घोड़े से गिरकर मर गया था और उनकी बहन ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसने लाल जोड़ा पहना था। और तब से मैं जब भी किसी को लाल जोड़े में देखते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन बाद जितेंद्र की मुंह बोली बहन की शादी है, इसलिए वे दोनों खाना खाते हुए इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन जितेंद्र अपनी बहन की शादी में गाना गाता है। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां हो चूड़ियां, हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। मेरे तो नाम लिखा दे जवानी तेरे किस काम की, से मेरे तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की। और गाने के बीच में ही जितेंद्र और उसकी हीरोइन की लाइन जोड़ी हो जाती है। और फिर लाल जोड़े में दुल्हन जैसे ही ठाकुर साहब का आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, ठाकुर साहब फिर से पागल से हो जाते हैं और अपने घर लौट आते हैं। चल
भोसड़ी के। डोली को कोई छुप कर देख रहा होता है। झांटो वाला भूत अपनी गुफा से धीरे धीरे निकलने लगता है। किसी को नहीं पता कि डोली लूटने वाली होती है। तभी भयानक तूफान आता है। ये तूफान कैसा है? डोली का क्या होगा? भयंकर तूफान आया है, डोली को हिलने दो। गांव वाले जैसे डोली में झांकते हैं, दुल्हन गायब है। झांटो वाला भूत दुल्हन को अपनी गुफा में लेकर आ जाता है और वो दुल्हन का सर दीवार पे पटक कर दुल्हन को मार देता है। ये सब क्या हो रहा है? इधर एक मूंछों वाला लड़का कुएं में गिर जाता है। लाखन को उस लड़के की आवाज आती है और वो कुएं में कूदकर लड़के की जान बचाता है। रेखा शेरा से प्यार करती है, सारी दुनिया भुलवाई दूंगी। लेकिन शेरा नहीं। एक दिन लाखन और शेरा का भयंकर मुकाबला हो रहा होता है। जब हार जीत होने ही वाली होती है तभी वो मूंछों वाला लड़का आकर रस्सा काट देता है। लाखन उस मूंछों वाले लड़के यानी राजा को थप्पड़ मार देता है। राजा नीचे गिरता है तो पता लगता है कि वो लड़का नहीं लड़की है। शेरा भी रीना राय को ही पसंद करता है। शेरा रीना राय के घर रिश्ता भिजवाता है जिससे उसका बाप मान लेता है। तब शेरा लाखन को लड्डू खिलाता है और पूछता है, अच्छा अब तो बता किससे? वैद जी की बेटी रेशमा से। लाखन गुस्से में रीना रॉय के पास जाता है। किसी ने कहने में भूल की होगी, तुमने सुनने में भूल की होगी। मैंने सुनने में नहीं, तुम्हें समझने में भूल की है। मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मंगनी कर दी हो और तुमसे पूछा तक ना हो। मुझे तुम्हारे प्यार की सौगंध लगी, मैं कुछ नहीं जानती। तब रीना रॉय अपने बाप को कहती है, हाथ जोड़ दो बाबू, मुझे ऐसे आदमी के साथ ना बात जिसे मैं प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने ठाकुर साहब को वचन दिया है और ठाकुरों को दिया हुआ वचन भगवान की सौगंध से कम नहीं होता। रीना रॉय अपने बाप को आत्महत्या करने की धमकी देती है। तब उसका बाप डर जाता है, उसकी शादी लाखन से ही करने को कहता है। लाखन शेरा को आकर बताता है कि उसकी मंगनी रीना रॉय के साथ हो गई। इधर लाखन की माँ लाखन की बहन की शादी जितेंद्र के साथ करने से मना कर देती है क्योंकि उसके पिताजी ने बचपन में ही उसकी शादी तय कर दी थी। इस बात से उसकी बहन बहुत दुखी होती है। तू समझा? हाँ। जितेंद्र की हीरोइन उसको आकर समझाती है, माँ बाप का इतना जोर था, प्यार का कोई अधिकार नहीं। अमर, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ और ब्याह कर। और आज लाखन की बहन की शादी है। लाल जोड़ा पहनकर डोली में बैठकर कहार डोली को लेकर चल पड़ते हैं। लाचार जितेंद्र आम के पेड़ के पास खड़ा होकर छाती के बिना बाल काटे ही डोली को जाता हुआ देखता है। इधर शक्ति कपूर एक दुल्हन को लेकर घोड़े पर बैठकर भाग रहा होता है। लाखन शक्ति कपूर को पकड़कर जैसे ही गोली मारने वाला होता है। नहीं नहीं भैया नहीं, इन्हें मत मारो भैया। भैया वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लाखन का शक जितेंद्र पर जाता है। वो जितेंद्र के घर आता है। जाने से पहले सुनती जाओ गौरी, तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा। लाखन जितेंद्र के घर की तलाशी लेता है जहां उसे उसकी बहन नहीं मिलती और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जितेंद्र ने जहर खा रखा होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये क्या हो गया? भूत डोली में से दुल्हन को निकाल तो लेता है लेकिन दुल्हन ने डोली लूटने से पहले ही जहर खा रखा होता है जिससे उसकी मौत पहले ही हो जाती है। लाखन रीना रॉय को जबरदस्ती उठाकर ले आता है। लाखन अपने घोड़े को देखकर सब कुछ समझ जाता है। लाखन आता है और शेरा को पीटने लगता है। तभी ठाकुर साहब आते हैं और अपने बेटे को मारकर घर से निकाल देते हैं। ठाकुर साहब को लगता है कि उनकी बेटी लाखन को पसंद करती है। एक दिन शेरा रीना रॉय के बाप का एक राज जान लेता है। शेरा उससे कहता है कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा। अब आपको एक काम हमारा करना होगा। क्या? वो क्या? आपको अपनी बेटी की शादी हमसे करनी होगी। सच, लेकिन रीना रॉय का बाप सबके सामने अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। तब वो सबके सामने अपने पापों का प्रायश्चित करता है और वो लाखन से अपनी बेटी से शादी करने की विनती करता है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तब ठाकुर साहब अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत ऊंचे खानदान में करते हैं। जहां लाखन की बहन की डोली लूटी थी वहां उसको एक जूता मिलता है। जूता है, वही खूनी भी होगा। मांगो चमार, गौर से जूते को देखो, बताओ किसका है? पुजारी जी का। पुजारी? समझ गया पाखंडे।
गांव वाले पुजारी को जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन शेरू धोखे से उसकी जान बचा लेता है। अब सबसे भूल हो गई। अब ठाकुर साहब की बेटी की शादी होती है। डोली में दुल्हन के पास लाखन भी बैठता है। पूरे रस्मों रिवाज के साथ डोली को विदा किया जाता है। प्रसाद लो। लेकिन इस बार डोली को कोई नहीं लूट पाता। ओए डोली नहीं लूटी गई, डोली नहीं लूटी गई। अब लाखन का शक ठाकुर साहब और उसके बेटे शेरा पर जाता है, लेकिन शेरा लाखन पर शक करता है। लाखन शेरा पर शक करता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सच सच बता दे बेटे। पिताजी मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता। ठाकुर साहब शेरा को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन वो वहां से बचकर भाग जाता है। शेरा रीना रॉय और उसके बाप का अपहरण कर लेता है। मुर्दे कभी कभी जिंदा भी हो जाते हैं शेरा। अपनी हीरोइन को बचाने के लिए लाखन भी यहाँ आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। रीना रॉय का बाप ठाकुर साहब को सब कुछ आकर बता देता है। लड़ाई में शेरा जख्मी होकर गिर जाता है। घर में आग लग जाती है। सब सोचते हैं कि शेरा जलकर राख हो गया। ठाकुर साहब और उसकी पत्नी शेरा के मरने का अफसोस करते हैं, लेकिन शेरा को रेखा बचा लेती है। इधर लाखन और रीना रॉय की शादी की तैयारी चल रही है। लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन विदा होती है। डोली आ गई है, मैं स्वीकार हूँ। झांटो वाला भूत आता है और जैसे हीरोइन को उठाकर ले जाता है, हीरोइन चीख जाती है। भूत वाली गुफा में लाखन को शेरा मिलता है। वे एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन उन्हें हीरोइन के चीखने की आवाज आती है। तब वे उस तरफ भाग पड़ते हैं। हीरोइन भूत के बदन पर इतनी सारी झांटों को देखकर अपने आप को चीखती चिल्लाती हुई बचाती हुई फिरती है। पुलिस वाला भूत पर गोली चलाता है और गोली खत्म होने पर प्लास्टिक का रिवॉल्वर उसको फेंक कर मारता है। भूत प्लास्टिक के रिवॉल्वर को तोड़ देता है। वे तीनों भूत के गले में रस्सा डालकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भूत उनको पटक पटक कर मारता है। फिर वे तीनों लोहे की जंजीर से पिलर के सहारे उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उनको पटक कर हीरोइन के पीछे जाने लगता है। भूत थर्माकोल का बना हुआ पिलर उठा लेता है। थर्माकोल के पिलर से भूत उनकी पिटाई करता है और अंत में जैसे ही भूत हीरोइन को उठाकर अपनी बाहों में लेता है, लाखन त्रिशूल को भूत की गांड के ऊपर कमर में मार देता है। और फिर भूत बताता है कि एक बार जब ठाकुर साहब एक गुफा में अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने वाला होता है, तभी झांटो वाला भूत आता है और वो ठाकुर साहब की पत्नी को मारने की कोशिश करता है। ठाकुर साहब पत्नी को बचाने के लिए भूत के साथ लड़ते हैं और ठाकुर साहब भूत की छाती में चाकू मार देते हैं। तब भूत की आत्मा निकलकर ठाकुर साहब के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर भूत की आत्मा ठाकुर साहब के शरीर से उसकी पत्नी का खून करा देती है। और आज भगवान का त्रिशूल लगने की वजह से भूत मारा जाता है। भूत के शरीर से धीरे धीरे झांट खत्म हो जाती है और उसका शरीर फिर से ठाकुर साहब में बदल जाता है, लेकिन इसी के साथ ठाकुर साहब की भी मौत हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।